नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन को फिर से स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि सोलर सेल कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा यूजेबल ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब कोई सोलर प्लेट आने के लेने जाता है तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चंस मन में पैदा होकर के रहता है। तो उन जैसे कि कुछ सवाल कॉमन सवाल होता है कि कौन सा प्लेट लेना चाहिए, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए और कितने कॉस्ट लगेगी और कहाँ से लेने चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ यदि हो आपके पास रहेगी तो जो आप खरीदे जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि सोलर सेल आखिर है क्या। तो सोलर सेल एक ऐसा मीडियम है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली ये तीन प्रकार पाया जाता है। होता है मोनो क्रिस्टलाइन, और दूसरा नंबर पे होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, तीसरा होता है थिन फिल्म। तीसरा नंबर पे जो थिन फिल्म का होता है बेसिकली ये से डोमेस्टिक यूज करने के लिए नहीं किया जाता है। ये थिन फिल्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। थिन फिल्म बनाने का जो प्रक्रिया होता है ये सिलिकॉन का जो मटेरियल होता है उसमें और भी कुछ टिटेनियम और कैडमियम जैसे अन्य पदार्थों को भी मिला करके इसमें बनाया जाता है, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल होता है। अब फ्लेक्सिबल रहने के कारण ये काफ़ी अन्य जगह यूज होता है। जिसको यूज होता है जैसे कि आप सोलर लालटेन में देखे होंगे, और सोलर घड़ी में देखे होंगे, सोलर लाइट में देखे होंगे, सोलर जो कार अब आ रही है उस सब में देखे होंगे, और कैलकुलेटर के ऊपर जो छोटा सा सोलर होता है उसमें आपको ये सब लगाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे उसमें ये सब नॉर्मल के लिए यूज होता है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है पॉलीक्रिस्टलाइन जो कि ये भी सिलिकॉन से ही बनाया जाता है और इसे डोमेस्टिक यूज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसकी पहचान की बात करते हैं तो पहचान इसके है कि ब्लू कलर का होता है और ये वर्गाकार आकार में इसका एक सेल पाया जाता है। प्रत्येक सेल का साइज 6x6 इंच का होता है, जो कि सभी सेल्स मिल करके एक पैनल बनाते हैं। और जो तीसरे नंबर पे होता है मोनोक्रिस्टलाइन, तो मोनोक्रिस्टलाइन का सबसे पहले पहचानने का तरीका है ये ब्लैक कलर का होता है और इसका चारों कोना काटा हुआ होता है। और इसका सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी मोनोक्रिस्टलाइन में। और दूसरे नंबर पे आता है पॉलीक्रिस्टलाइन। इन दोनों के यदि हम कंपेरिजन करें, जो क्योंकि थिन फिल्म को हम बेसिकली डोमेस्टिक यूज में नहीं करते हैं, वो डोमेस्टिक यूज करने के लिए जो दो होता है मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन, तो यही दोनों का यूज होता है। तो मोनोक्रिस्टलाइन का थोड़ा सा प्राइस उसका ज़्यादा होता है, पॉलीक्रिस्टलाइन का उससे थोड़ा सा सस्ता होता है। लेकिन प्राइस होने के साथ साथ आपको उसका एफिशिएंसी कुछ ज़्यादा ही मिलता है और पॉलीक्रिस्टलाइन का एफिशिएंसी आपको कम मिलता है। दोनों का वारंटी की बात करें तो आपको दोनों को सोलर सेल का आने के दोनों का वारंटी आपको 25 साल का आपको वारंटी मिलेगा। कोई भी प्लेट हो आपको 25 साल की वारंटी मिलता है। हालांकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, फिर भी कंपनी आपको वारंटी देता है। इसके जो वारंटी है 25 तक, इस तरह आपको कुछ खराब होने वाला नहीं है। और 25 साल तक इसलिए उसको दिया जाता है ना कि 25 साल तो उसको जो सिलिकॉन होता है उसको थोड़ा एफिशिएंसी ज़्यादा हाई रेंज में माना जाता है। लगभग होता है कि 25 साल तक आपको 80% तो एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा पॉलीविलाइन में, और 90% आपको देगा मोनोक्रिस्टलाइन में। तो ये सारी कुछ कैटेगरी है जो कि उन दोनों को डिफरेंट करता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है यूजेज पर। जैसे कि आपको यूजेज हो जैसा आपको यूज हो, तो जैसे कि आपको कोई भी ऐसा जगह पर आपको सोलर को लगाना है जहाँ पे आपको शैडो मतलब दिन भर में लगभग ज़्यादा टाइम तक शैडो रहती है। जैसे कि कोई भी पेड़ के सामने आपका घर है तो फिर वहाँ पे आपको शैडो ज़्यादा हो, तो वैसे में आपको मोनोक्रिस्टलाइन लगाना उचित बनता है। क्योंकि वहाँ पर मोनोक्रिस्टलाइन कम ही धूप में आपको अच्छा खासा पावर आपको बैकअप दे देंगे। और जो पॉलीक्रिस्टलाइन होता है उसके लिए पूरा स्पेस एक्सेस मात्रा में धूप चाहिए, और मोनोक्रिस्टलाइन वैसा नहीं है। जब आपके घर के ऊपर जब सोलर लगाते हैं और उसमें यदि बादल छाएगा बरसात के दिनों में भी, इसमें काफ़ी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि उसमें बादल के दिन में आपको बैटरी पूरा फुल चार्ज नहीं कर पाता है। ऐसे में बहुत सा ऐसा दिक्कत हो जाता है। लेकिन जब मोनोक्रिस्टलाइन होता है तो ये बादल रहने के बावजूद भी आपके बैटरी को अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको चार्ज कर देती है, लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं कर पाता है। तो ये तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस था। तो आपको यदि लेना है तो मोनोक्रिस्टलाइन का ही आपको लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा ही एफिशिएंसी देता है और एक्यूरेसी रहता है।
रेट की बात करें थोड़ा सा, तो इसमें पर वाटे जो एवरेज के मैं रेट को बता रहा हूँ, आगे भी हो सकती है पीछे होता है। एवरेज रेट उसका जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है 46 टू 48 रुपीज़ पर वाट का पड़ता है। और जो पॉलीक्रिस्टलाइन की मैं बात कर रहा हूँ वो 38 रुपीज़ से 42 रुपीज़ तक, यानी कि 38 रुपये से 42 रुपये तक आपको पर वाटेज पड़ेगा। तो जितने वाट का आपको लेना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 50 वाट का लेना है तो उसको 40 से गुना करके आपको उसका रेट आप निकाल सकते हैं। यदि आपको कहीं शॉपकीपर पे जाना है तो आपको दुकानदार तो वो तो आप चाहेगा कि हम जो आपको दिखाएं वही आप लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलता है। और तो उसके लिए आपको ये सब जानकारियाँ होनी जरूरी होता है, क्योंकि आप उसको बोल देंगे कि मुझे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर चाहिए तो आपको मिल जाएगी। और यदि ऑनलाइन में आपका आजकल तो अवेलेबल है, हर कुछ ऑनलाइन है। यदि इसे बाय करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ जहाँ कर आप उसको देख सकते हैं कि मोनोक्रिस्टलाइन जो होता है अवेलेबल है ऑनलाइन पे भी, और आपका घर पे डिलीवरी देगा पूरा सैपली के साथ, और 25 साल वारंटी के साथ। जितने भी टर्म्स और कंडीशन होते हैं उसमें सब कुछ अवेलेबल अप्लाई होता है। तो ये सारे कुछ जानकारियाँ आपको जानना जरूरी होता है। कोई भी आप सोलर प्लेट लगाने जाते हैं तो आने वाले कुछ वीडियो में हम आपको बताएंगे सोलर चार्ज कंट्रोल भी उसमें एक लगता है, जिसका मैं विस्तार से अगले वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपके जो घर में कितने वो आपके पावर के कंज्यूम के अनुसार से कितने आप वाटेज का सोलर लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये जानकारी आपको कैसे लगेगी हमको जरूर बताएं कमेंट में। यदि कुछ सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आने वाली वीडियो कुछ ऐसा ही टॉपिक पर रहेगा। और मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे